यथा वायुं समाश्रिते सर्वजीवन्ते जन्तवः तथा ग्रस्तामा वर्तते इतारा शरामा। त्रिशदशोदशवर्षा भार्गोविन्दे निनग्निकाम् एकविंशतिवर्षा वा सप्रावर्षा वाप्नुयात्। शम्भल्गराम गुह्यस्य वराहमणयस्य गहातमन् भवने विष्णु यशसा कल्कि प्रादुर्भविष्यति। नराशंसं वाजिनं वाजत्री शैदीरं पूषणं सन्मैरीं हे रथम न दुर्गा दवसवा सुदानवो विश्वसम्मातरो अहंसो निष्पिपर्ता। सदर मोहतरम, स्टेज पर गिरामी कद्र मोहतरम उलमाए किराम और इस तालीमी कॉन्फ्रेंस के बैनर तले दूर इलाके से तशरीफ़ लाए हुए हमारे दीनी ईमानी भाइयों और अपने घरों में पर्दे में बैठकर इस जलसे को सुनने वाली हमारे समाज के माँ और बहनों, तालीम की निस्बत पर एक मकतब और एक बहुत पुराने इदारे की निस्बत पर यह जलसा मुनाकिद किया गया है और बहुत महीना पहले, तकरीबन 3 या 4 महीना पहले इस जलसे की तारीख तय की गई थी और फिर अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी के साथ ये जलसा अपना सफ़र तय कर रहा है। साथियों और दोस्तों, लंबी बात करने का मौका मेरे पास नहीं है। मजबूरी आपके सामने मेरे बड़े भाई ने, मुजाहिद बड़े भाई हमारे सरप्रस्त के दर्जे में है, उन्होंने आप लोगों के सामने मेरी मजबूरी पेश की है। इसीलिए मुख्तसरन जो 30, 35, 40 मिनट का वक्त मेरे हिस्से में आया है, मैं कुछ बहुत ज़रूरी बातें आप लोगों के सामने पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। पहली बात तो यह है कि इस बस्ती में जो एक बहुत पुराना इदारा, जिसकी निस्बत बहुत पुरानी है, जिसकी तारीख बहुत पुरानी है, उसको फिर से नए जनरेशन ने, नौजवानों ने, साथियों ने मिलकर दोबारा इस पर तालीमी निज़ाम और उसके हलचल को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। आप लोगों ने अभी कुछ बच्चों को पेश किया गया और उनकी तकरीर से और उनकी हिम्मत और जुर्रत से आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि मदरसा अपना काम अंजाम दे रहा है और आइंदा इस मदरसे को, इस इलाके और इस बस्ती में दीन की खिदमत, ज़्यादा से ज़्यादा दीन की खिदमत के लिए अल्लाह इस इदारे को कबूल फरमाए, उसके लिए आप लोग मेहनत करें और आप लोग दुआ करें। और ज़रूरी है, मज़हब इस्लाम की बेसिक जो बुनियाद है वो तालीम ही है। सबसे पहला पैगाम रब की तरफ से 650 साल तक, 550 साल तक आसमान से ज़मीन का रिश्ता टूटा हुआ था। जो रिश्ता जोड़ा गया वो उन अल्फाज के साथ जिसमें तालीम की तरफ इशारा है। हम और आप अच्छी तरह जानते हैं, वो कुरान करीम की जो आयात हैं, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़, इससे पता चलता है कि तालीम, नॉलेज कितनी ज़रूरी है। ये एक ऐसा हथियार है
कि अगर आपने इसको अपना लिया, आपने इस पर मेहनत और कोशिश की, तो यकीन के साथ ये बात कही सकती है कि आप अपनी तकदीर बदल सकते हैं। साउथ अफ्रीका का गांधी जी, नेल्सन मंडेला, उनकी एक लाइन है, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन। तालीम एक मजबूत, एक ऐसा हथियार है विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड, जिसके जरिए से आप दुनिया को बदल सकते हैं, खुद को बदल सकते हैं, अपने मकाम और अपनी हैसियत और अपने स्टेटस को बदल सकते। यकीनन पढ़ा लिखा था, समझदार भी था, तो उसने कुरान करीम की इस आयत से प्रेरणा ली होगी, उसको कुछ नसीहत मिली होगी कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। तफसील में जाने का वक्त नहीं है, बस इतना कहूँगा कि सबसे पहला मैसेज आसमान से ज़मीन पर जो आया, उससे हमें तालीम का रास्ता, तालीम का पैगाम मिलता है। इसीलिए हमारी इस नस्ल को, इस उम्मत को आज तालीम की बड़ी सख्त ज़रूरत है। और तालीम के मैदान में दोनों एतबार से, दीनी और दुनियावी, दोनों एजुकेशन आपको हासिल करना आपके लिए बहुत ज़रूरी। मेरे भाइयों, और आप हर आदमी अगर अपने घर में अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए अगर मेहनत और कोशिश करेगा, तो इंशाअल्लाह सोसाइटी भी तरक्की करेगी, हमारी बस्ती भी तरक्की करेगी। वरना आपको बचाने के लिए, आपको तरक्की देने के लिए, आपको इंसाफ दिलाने के लिए कोई खड़ा नहीं होने वाला है। अभी जनाब अशफाक साहब बहराइची ने अपने अशार में 57 ममालिक का चर्चा किया। आपको पता है 57 ममालिक इस्लामिक कंट्री, मुस्लिम कंट्री, मुस्लिम ममालिक हैं पूरी दुनिया के अंदर। उनमें सबसे मजबूत तरीन जजीरतुल अरब है, यानी ये ऐसे ममालिक हैं कि कोई भूटान या कोई नेपाल के तरह कमज़ोर नहीं है। अल्लाह ने तमाम तर दौलतें इनको अता की है, उसके बावजूद भी अगर ये आज किसी की चापलूसी कर रहे हैं, अगर किसी के ग़ुलाम बने हुए हैं, पूरी दुनिया के अंदर अगर ममालिक की लिस्ट तैयार की जाए तो सबसे पहले नंबर पर अगर किन मुल्कों का नाम आता है तो इन अरब और इन मुस्लिम कंट्री का नाम आएगा जो यहूदियों के ग़ुलाम बन चुके हैं। मैं आप लोगों के सामने उदाहरण पेश करूंगा। इसीलिए इनके रगों में, इनकी हड्डियों में वो ताकत नहीं है, इनके नसों में जो बहने वाला खून है उसमें वो गर्मी नहीं रही कि सामने जालिम को जालिम कह सकें या उनके खिलाफ आवाज़ बुलंद कर सकें। ईमानी एतबार से ये इतने खोखले हो चुके हैं, निस्बत के एतबार से कुरान और सुन्नत से इनका रिश्ता इतना कमज़ोर हो चुका है कि ये बैतुल्लाह शरीफ पर, मस्जिद हराम की छत पर, काबतुल्लाह के छत पर आज नीम बरहाना सिंगर को माइक हाथ में थमाकर, बिकनी और पैंट पहनाकर उनसे गाना गवाते, उनका स्ट्रक्चर और उनका 3D ढांचा बनाकर और उनकी वीडियो बनाकर पूरी दुनिया के अंदर सोशल मीडिया में डालते। मेरे भाइयों, इसीलिए मैं कहा करता हूँ, आपकी मदद के लिए कोई खड़ा नहीं होगा, आपको खुद खड़ा होना पड़ेगा। और उसके लिए सबसे आसान रास्ता है तालीम का। जब कुफ्र और जुल्म के बीच में नबी पाक अलैहिस्सलाम को खड़ा किया गया, कोई नहीं था, दुनिया की सारी बुराइयां मौजूद थी, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला ने कहा कि पढ़ो अपने रब के नाम से, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, जिसने तुम्हें पैदा किया, तमाम इंसान को पैदा किया। तो इससे पता चलता है कि आपकी तकदीर बदल सकती, आपका निज़ाम बदल सकता है। आप इस दुनिया के अंदर वअंतुमुल आलौन है,
लेकिन यह है कि आप अपने वक़ार को खो चुके हो। मुसलमानों का रिश्ता कुरान से टूट चुका, मुसलमानों का रिश्ता अमली एतबार से कमज़ोर हो चुका। 2-3 उदाहरण आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, आपको बात समझ में आ जाएगी। अभी उत्तर प्रदेश में 23,500 मदरसे हैं। उन मदरसों के ऊपर उनको बंद करने के लिए हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया, फैसला दिया। उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट ने कि ये मदरसा एक्ट गलत है, देयरफॉर द ऑल मदरसा विल बी closed because these are related to the illegal process। ये सारे मदरसे इलीगल हैं, इनको बंद होना चाहिए। ये गैर कानूनी तौर पर ये मदारिस चलाए जा रहे हैं। आपको पता है उन मदरसों को बंद करने के लिए याचिका और पिटिशन किसने दाखिल की थी? ये शायद मेरे ख्याल से 95% लोगों को मालूम नहीं। हाई कोर्ट में 5 याचिकाकर्ता पहुंचे थे दरखास्त लेकर कि हाई कोर्ट के जज साहब, उत्तर प्रदेश में जो 13,500 मदरसे हैं, इन मदरसों को बंद कर दीजिए। इनमें 13.5 लाख बच्चे हैं। इन 13.5 लाख बच्चों को इनकी दाढ़ी और टोपी को छीन कर इनको स्कूल के अंदर ठोंस दीजिए और वहां पर सूर्य नमस्कार और जय श्री राम का नारा लगवाइए। तो पता है उन 5 याचिकाकर्ता में से 4 याचिकाकर्ता मुसलमान है। उनमें से एक तो मोहतमीम है, जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश का। तो इसीलिए इस कौम का बेड़ा गर्क करने के लिए खुद मुसलमान जिम्मेदार। हम मिस्टर प्राइम मिनिस्टर वीएचपी के लोगों को, आरएसएस के लोगों को गाली देते हैं, लेकिन हम कभी भी अपने गिरेबान में झांक कर नहीं देखते। कुछ दिनों पहले नबी की शान में गुस्ताखी की गई। महाराष्ट्र का एक साधु बोलता है कि तुम्हारे नबी को हम कैसे मान सकते हैं? तुम्हारे नबी ने एक 9 साल की बच्ची से उनको बीवी बनाकर लेकर आए, तो ये तो घोर अन्याय है, ये जुल्म है, ये तशद्दुद है, ये मासूम बच्चियों के उनके हुकूक को सल्ब करना है। इसलिए हम मोहम्मद रसूलुल्लाह को रोल मॉडल नहीं मानते, नबी को तुम्हारे हम अवतार नहीं मानते। पता हो उनको ये सारी मटीरियल किसने प्रोवाइड कराया? उस गुरुजी को, उसको तो खुद अपना मंत्र और अपना शास्त्र पढ़ना नहीं आता है। वो कुरान और हदीस का मुताला क्या करेंगे? वो बुखारी और मुस्लिम के तरफ क्या निगाह उठाकर देखेंगे? उनको ये सारी मटीरियल प्रोवाइड करने वाला वहां का एक दज्जाल, वहां का एक जालिम प्रधान जो मुसलमान है। और उसने कहा कि देखो महाराष्ट्र के अंदर अभी इलेक्शन होने वाला है और तुम ये भाषण दे दो और तुम्हारा सपोर्ट ऊपर से होगा, तुम पर कोई उंगली नहीं उठाएगा। और ये बात मुसलमानों की हदीस में है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने 9 साल की लड़की से आपने विवाह किया, आपको बीवी बनाकर लेकर आपने बीवी बनाकर लाया अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को। तो उन्होंने ये बात कही और उन्होंने 2 टोक लफ्जों में ये बात कही कि मैं अपनी बात से मुड़ नहीं सकता, फिर नहीं सकता, और मैं अपनी बातों को वापस भी नहीं लूंगा, इसलिए कि मैंने कोई ऐसी बात नहीं कही जो मुसलमानों की शरीयत में नहीं। उठाओ मुसलमानों के मुस्लिम में ये बात, मुसलमानों की बुखारी के अंदर ये मुसलमान जो इनके शास्त्र हैं, इनकी हदीस की किताब है, इनमें सैकड़ों जगह पर मौजूद है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने 9 साल की उम्र में अम्मा आयशा को बीवी बना कर लेकर आए, तो क्या ये जुल्म है कि नहीं? जाहिर सी बात, ये बात मौजूद है, ऑथेंटिक और मुस्तनद रिवायात में है कि अल्लाह के नबी ने 6 साल की उम्र में निकाह पढ़ा और 9 साल की उम्र में बाज़ाब्ता रुखसती हुई। इसमें कोई शक नहीं, कोई कीलो काल नहीं। लेकिन वो जो समझ रहा, लोगों के बीच में जो गलतफहमी पैदा करना चाह रहा है, वो उसकी सोच और उसकी साजिश वो नापाक है। उन्होंने ये बात कही, क्या जवाब दे दोगे? कोई खड़ा नहीं हुआ जवाब देने के लिए। जरूर जवाब मिलना चाहिए। कुरान और शरीयत के खिलाफ अगर कोई तुहमत लगाएगा, उस पर अगर कोई उसको एलिगेशन लगाएगा, अल्लाह के नबी हजरत हस्सान बिन साबित को कहते कि खड़े होकर जवाब दो। उस वक्त में शुअराए इस्लाम जितने भी थे वो मीडिया का काम करते थे। हजरत अब्दुल्ला इब्न रबाहा, हजरत हस्सान बिन साबित, 6-7 सहाबा ऐसे थे
जो अल्लाह के नबी कहते थे कि इनको जवाब दिया जाए। आज हमारे पास जानकारी नहीं, आज हमारे ऊपर एतराज होता है तो हम जवाब नहीं दे पाते। नौजवानों, आप तो दुनिया की चीजें टिकटॉक पर बैठकर, मोबाइल पर बैठकर आप दुनिया की चीजें देख लेते हो, अपने जहन को खराब कर लेते हो, लेकिन आपको अपनी शरीयत के बारे में क्यों नॉलेज नहीं? आपको अपने कुरान के बारे में क्यों नॉलेज नहीं? आपको नबी की जीवनी के बारे में क्यों जानकारी नहीं? आपकी उम्र 15 साल से 20 साल की हो चुके, आप नहीं जानते अपने नमाजों के बारे में, नहीं जानते हैं आप कि कितने अरकान इस्लाम है, उसको भी नहीं जानते। ये सारी चीजें खत्म हो सकती इन तालीमी इदारों से, ये सारी चीजें खत्म हो सकती है हमारे इन मकातिब से। लेकिन आज मकातिब और मदारिस को ये सिर्फ मौलानाओं का हमने जिम्मेदारी समझ लिया है कि ये हमारे मौलाना चलाएंगे, वही चंदा करेंगे और वही हमारे बच्चों का हाफिज कुरान बनाएंगे, नबी की सीरत समझाएंगे। तो आपकी ये गलत सोच है। कुछ दिनों के अंदर ये मदारिस तबाह बर्बाद कर दिए जाएंगे, कुछ सालों के अंदर हमारे मकातिब पर ताले लगाए जाएंगे। मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, मेरे ईमान वाले साथियों, ये वक्त है अपने आप को तैयार करने का। और वो तैयारी क्या है? वो तैयारी तालीम है, एजुकेशन है। अगर नॉलेज और जानकारी होती तो अब्दुल्ला सालिम को सीमांचल बिहार से नहीं जाना पड़ता, बाज़ाब्ता प्रोग्राम होता है, उनको कहा जाता है कि आओ तुम मुकाबले के लिए मैदान में। मुझे नहीं मालूम था पहले इसके ताल्लुक से कि वैदात में और दुनिया के ऑथेंटिक किताब में भी नबी की सीरत को इस तरह जिक्र किया गया। हमें खबर पहुंची कि मौलाना वो तो बिल्कुल डट कर खड़ा है, वो कह रहा है कि आपके नबी ने ऐसी बात कही, जरा बताइए। हमने कहा कि हम क्या बताएंगे, मुझसे बड़े उलमाए किराम मौजूद हैं, वो हमसे ज्यादा आसानी से कुरान और हदीस को उनको समझा सकते। उन्होंने कहा कि कुरान और हदीस, ही डजंट बिलीव इन हदीस एंड कुरान एंड सुन्नत एंड मेथड ऑफ द प्रॉफिट। वो न कुरान को मानता है, न सुन्नत को मानता है, न हदीस को मानता है। इसीलिए उनको ये बताने की जरूरत नहीं है। आपका फील्ड संस्कृत का है, आप जरा इनकी ग्रंथ जो ये मानते, जिस पर इनको बिलीव है, जो इनको अपने शास्त्र मानते, उनकी किताब में देखिए। तो हमने जब छानना शुरू किया, हमने जब तहकीक शुरू की, तो मेरे भाइयों